Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new topic which name is pronoun. So हमने लास्ट चैप्टर में बच्चे नाउन पढ़ा, तो नाउन से बिलोंग करता हुआ ही प्रोनाउन होता है. लेकिन एग्जैक्ट जान लेते हैं होता क्या है प्रोनाउन, है ना. पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है. So Minnie wrote in her diary about the gift her father gave her, but she made some errors in writing. These mistakes are underlined here. Write the correct words in the given space. So यहाँ पर डायरी लिखी है. किसने लिखी है डायरी? मिनी ने लिखी है. मिनी ने डायरी लिखी और उसने डायरी लिखते टाइम ना कुछ मिस्टेक कर दिया बच्चे. उन मिस्टेक्स को यहाँ पर अंडरलाइन भी किया गया है. तो आपको देखना है क्या मिस्टेक है और इसकी जगह क्या करेक्ट वर्ड वी कैन यूज हेयर कर सकते हैं हम. तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर. यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होंगे बच्चे वो फिल करने हैं आपको. So words like he, she, it, I, we, etc. take the place of a particular nouns. So पढ़ लेते हैं डायरी में क्या लिखा है. Dear diary, me really had a great day today. So me की जगह क्या आना चाहिए बच्चे. यहाँ पर आप फिर राइट डाउन कर देंगे करेक्ट वर्ड I. ठीक है, I आना चाहिए. So यहाँ पर नेक्स्ट क्या है. My father gave me a bicycle as a gift. I was like a dream come true as it wanted to possess one for a long time. I can't thank her enough for the gift that she gave me. She किसके लिए यूज होता है. क्या पापा के लिए she यूज करेंगे? नहीं. her यूज करेंगे? नहीं. ठीक है. Then they has never deprived her of anything in life. So यहाँ पर आपको बच्चों वर्ड जो फाइंड आउट करने हैं ना, यहाँ पर फिल होना चाहिए प्रॉपर तरीके से. he, she, it, I, we इनका यूज होना चाहिए. तो आप देखेंगे कभी भी जो मेल कैटेगरी है बच्चे उस कैटेगरी में आपको ही का यूज करते हैं, हिम का यूज करते हैं. और फीमेल कैटेगरी के लिए हम शी, हर इनका यूज करते हैं. ठीक है. तो आपको इस तरह से इसकी प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करना है. एक तो मैंने कर दिया और जो बिलोंग करते हुए हैं और करेक्ट वन आपको यहां पर लिखना है. नेक्स्ट, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, हिज, him, you, yours, I, we, ours, us, me, mine, everybody, who, etc. So pronoun क्या है exactly बच्चे. pronoun वो word हैं जिनका यूज किया जाता है at the place of a noun. यहाँ पर प्रॉपर आप डिफाइन देख सकते हैं. ठीक है, ये वर्ड है और ये वर्ड भी हमें बता दिए कौन कौन से वर्ड हैं जो हम यूज करते हैं at the place of noun. Pronouns, types of pronouns कौन कौन से होते हैं. Following are the important types of pronoun. First is personal pronouns. They are called personal pronouns because they stand for nouns in three persons. First person category के अंदर बच्चे personal pronouns refer to the speaker. जो बोल रहा है. स्पीकर कौन है जिसके बारे में बात हो रही है, जो बोलने वाला है. एक तो होता है जिसके बारे में बात होती है तो थर्ड पर्सन हो गया है ना, किसी और के बारे में बात करेंगे. और एक जो फर्स्ट पर्सन होता है बच्चे जो बोलने वाला है. एक बोलने वाला होता है, एक लिसनर होता है सुनने वाला. जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आऊंगी. ठीक है, मैं बात कर रही हूँ आपसे, बोल रही हूँ, आप सेकेंड पर्सन. लेकिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कौन होता है. थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं I, we, me, mine, ours, us. Second person, the personal pronouns refers to the person spoken to, like you. For example, you, yours. Third person, the personal pronouns refers to a person spoken about, जिसके बारे में बात की जा रही है. For example, he, she, it, they, his, him, her, theirs, them, its. Okay, next is reflexive pronouns. So reflect करने वाली चीजों को हम reflexive pronoun बोलते हैं. When the action done by a pronoun reflects upon itself, it is reflexive pronoun. For example, the little boy played himself. अब जो little boy है बच्चे उसी का reflexive क्या होगा, उसी का अपना क्या होगा. क्यों खुद है ना, जैसे छोटा बच्चा है वो अपने आप खेला, खुद खेला, तो उसका रिफ्लेक्सिव है वो खुद. तो द लिटिल बॉय प्लेड हिमसेल्फ, क्योंकि वो मेल कैटेगरी है, बॉय है, इसलिए हम उसके लिए लगा रहे हैं हिमसेल्फ. क्लाइंब अप योरसेल्फ,
अपने आप चढ़ना, तो योर सेल्फ अपने आप, किसी और को आप बोल रहे हो, है ना, तो यू योर सेल्फ। अब होते हैं नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक जो प्रोनाउंस होते हैं बच्चे, एम्फेटिक प्रोनाउंस इज यूज्ड टू ले एम्फसाइज अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ मेड दैट मशीन, मैंने अपने आप ही ये मशीन बनाई, अपने आप। तो आई का रिफ्लेक्ट, आई का एम्फेटिक क्या माना जाएगा, माई सेल्फ। एंड शी का हर सेल्फ, शी हर सेल्फ लर्नड दैट आर्ट, उसने यह आर्ट अपने आप सीखी, तो हर सेल्फ हो गया उसका, खुद उसने किया। तो एक गर्ल है, शी का हर सेल्फ, तो उसका एम्फेटिक प्रोनाउंस की कैटेगरी में यूज होगा। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेट करना क्या होता है बच्चे, किसी को पॉइंट आउट करना। जब हम पॉइंट आउट करके किसी के बारे में बात करते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में यूज होता है। द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज, दोज। दे पॉइंट आउट द नाउन। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट आउट करते हैं बच्चे इसमें नाउन को, ठीक है। लाइक दिस इज माई हाउस, तो हमने पॉइंट आउट किसको किया, हाउस को किया है, ये मेरा घर है। ओके, तो घर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमने पॉइंट करके ऐसे पॉइंट आउट किया किसी को, अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके उसी पर्टिकुलर हाउस को ही अपना बताया है। दैट इज हर बुक, ये उसकी बुक है। तो वहां पर भी चाहे कितनी भी बुक हो, लेकिन एक पर्टिकुलर बुक के बारे में ही डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, पॉइंट आउट किया है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर दैट और दिस, दीज, दोज। These are smart children. Those are costly onions. Next is interrogative pronouns. So interrogative का मीन्स ही होता है बच्चे क्वेश्चन मार्क। Interrogative का मतलब होता है क्वेश्चन, asking question. And interrogative pronouns is used to ask questions. For example, who, whose, whom, what, which, etc. ऐसे वर्ड्स जिनसे आप क्वेश्चंस पुट अप करते हो, लाइक व्हाट्स योर नेम, अगर मैंने ऐसे पूछा तो ये किस कैटेगरी में आएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में। हु इज देयर ऑन द रूफ, whom are you calling, which is your pen, what is your father. Okay, next is relative pronouns. A relative pronoun is used to relate to a noun that has been mentioned before. For example, who, whom, which, that, etc. रिलेटिव प्रोनाउन जो बच्चे यूज किए जाते हैं वो रिलेट करते हैं नाउन से और मेंशन करते हैं पहले ही। लाइक ही इज द एक्टर whom we met in मुंबई। अब यहाँ पर एक्टर के बारे में ही बात हो रही है कि ये ही एक्टर है, ही इज द एक्टर, ये एक्टर है whom we met in मुंबई, जिससे मैं मुंबई में मिला। तो उस एक्टर के बारे में ही अगेन दोबारा डिस्कशन किया जा रहा है, इसलिए वी आर यूजिंग हेयर whom। रिलेट कर रहे हैं हम दो सेंटेंस को, किसी मैन को, ठीक है, नाउन की कैटेगरी को। नेक्स्ट इज दैट इज द वॉल विच कोलैप्स्ड इन द रेन। यही वॉल है, ठीक है, जो कोलैप्स्ड हो गई थी, खत्म हो गई थी रेन में, बारिश में, मतलब गिर गई थी, कोलैप्स हो गई थी। तो हम उस वॉल के बारे में ही बात करें, यही वॉल थी, यही वॉल है जो गिर गई थी, तो कोलैप्स हो गई थी। तो दोबारा उसके लिए हम रिलेट करने के लिए एक वर्ड का प्रॉपर यूज कर रहे हैं जिसका नाम है विच। दैट इज द चाइल्ड हुज मिल्क बॉटल वॉज लॉस्ट। यही वो बच्चा है जिसकी बोतल गुम हो गई थी, तो हुज। इज दिस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। किसके बारे में, तुम इसके बारे में बात कर रहे थे क्या, तो हम ऐसे पूछते हैं, तो व्हाट से हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। सो नो द रॉब्स, the noun with which a relative pronouns relates is called the antecedents. For example, that is the table which we bought yesterday. यही वो टेबल है जिसको हमने कल खरीदा, which करते हुए। तो यहाँ पर जो नाउन है बच्चे, नाउन के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो रिलेट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये वर्ड का भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज in this sentence we can see that which has been used for the table that has been mentioned in the sentence before. Here which is the relative pronouns while it antecedents is the table. जो सेंटेंस के अंदर हम क्या देखते हैं, which जो वर्ड है उसका यूज किया जाता है किसके लिए, टेबल के लिए।
जो विच वर्ड हमने अभी पढ़ा कि ये वाला जो वर्ड है बच्चे, तो टेबल के लिए ही तो अगेन यूज हो रहा है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउंस में रखेंगे और इसी को हम एंसीडेंट्स के नाम से जानते हैं। तो एंसीडेंट्स क्या हुआ यहाँ पर? द टेबल। नेक्स्ट वन इज indefinite pronouns. An indefinite pronouns refers to a noun is a general or indefinite way. For example, anybody, many, each, other, few, little, etc. So everybody was allowed in the course. All of you are smart girls. Somebody has just now called you. One should do one's work well. सो इनडेफिनेट, कोई डेफिनेट की बात नहीं कर रहे, किसी हम पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहे बच्चे, पर्टिकुलर नाउन्स के बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वर्ड्स को हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। और ये वर्ड्स आपको पहले से ही दे गए हैं, एनीबडी, मैनी, ईच अदर, फ्यू, लिटिल, लाइक दिस। सो यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज आ चुकी है बच्चे, और एक्सरसाइज आपने खुद से करनी है, ठीक है। देखते रहेंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो वो देख लेंगे आप, और यहाँ पर सूटेबल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यहाँ पर फिल करने हैं आपको। और यहाँ पर थर्ड भी एक्सरसाइज दी गई है बच्चे, तो थर्ड भी देख लेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग, क्या करना है यहाँ पर? एडिक्वेट रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हुए इन फिलअप को फिल करना है। प्रोनाउंस के अंदर बच्चे पोजीशन एंड फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसे प्रोनाउंस होते हैं तो प्रोनाउंस आर टू गवर्न बाय देयर फंक्शंस, तो इनको भी कैसे गवर्न किया जाता है? उनके फंक्शंस के द्वारा। एज दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, दे टू कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग कैपेसिटीज। लाइक यहाँ पर देखेंगे बच्चे, नंबर, नंबर है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट के बेस पर, और पूरा हम देखने वाले केस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव के बेस पर। ओके, सो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है? तो यहां पर देखते रहेंगे कौन कौन है। सिंगल होगा तो आई, प्लूरल में जाएगा वी, सिंगुलर में ऑब्जेक्टिव बेस पर आई का बन जाएगा मी, और प्लूरल बेस पर वी का जो बच्चे ये वी है, इसका यहां पर जाते ही ऑब्जेक्टिव में प्लूरल हो जाएगा तो बनने वाला है अस। ओके, पोजेसिव के अंदर ही अगर सिंगुलर है, पोजेसिव नाउन आ गया है, ओके, तो उस बेस पर अगर यहां पर आई है तो जैसे ये पॉजिटिव में जाएगा और सिंगुलर रहेगा तो आई का बन जाएगा माइन, सेम, ठीक है। और वी का बनने वाला है पॉजिटिव के अंदर आर्स। सेकेंड पर्सन में भी चेक करते हैं, सेकेंड पर्सन हमारा यू होता है। अभी हमने बात की थी लास्ट टाइम कि हम क्या हैं, हम फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में हैं, क्योंकि बात करने वाला कौन होता है? या तो आई होता है या फिर वी होगा। मैं अकेली बात करूंगी या हम सब मिलकर बात करेंगे नेक्स्ट पर्सन से, तो नेक्स्ट पर्सन कौन होने वाला है? वो हमेशा यू ही होता है। ओके, सो नो, यू की कैटेगरी में यू, सिंगुलर में, प्लूरल में भी यू ही रहने वाला है। ऑब्जेक्ट में जब यूज होगा तभी भी यू ही रहने वाला है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल में हो। लेकिन पॉजेसिव में चेंज होगा बच्चे, पॉजेसिव के अंदर यू जो है वो चेंज हो जाता है योर्स, और ऐसे ही प्लूरल भी होगा तो भी योर्स में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, लेकिन पॉजेसिव में योर्स ही होता है। तो थर्ड पर्सन बच्चे, जो थर्ड पर्सन होता है उसके अंदर आप देख रहे होगे 3 कैटेगरी बनी हुई है, मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर। सो मस्कुलाइन के अंदर बच्चे मेल कैटेगरी शामिल होती है जिसके अंदर ही, और फेमिनाइन शी कैटेगरी से, ठीक है, जो फीमेल कैटेगरी होती है। एंड न्यूटर के अंदर कोई थिंग यूज होती है जिसमें हम इट का यूज करते हैं। सो मस्कुलाइन में आप रखेंगे ही को, फेमिनाइन में शी, फीमेल कैटेगरी, एंड न्यूटर के अंदर थिंग्स से रिलेट करती हुई। ओके, नेक्स्ट इज कौन कौन से आते हैं? दे, ही, दे का मतलब होता है बच्चे वे। ओके, ऐसे ही अगर ऑब्जेक्टिव बेस पर यूज होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव बेस पर ही का, ये जो ही दिया है बच्चे, अगर ये ऑब्जेक्ट में यूज होगा एज अ ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट ही का क्या बनने वाला है यहाँ पर? हिम। क्या बन गया? हिम। ऐसे ही शी का चेंज कैसे होगा ऑब्जेक्ट के बेस पर? हर। ओके, एंड इट ही रहता है। अब दे को भी देख लेते हैं, दे कैसे चेंज होता है? दे प्लूरल्स के लिए यूज किया जाता है, दे प्लूरल्स के लिए, और ऑब्जेक्ट जब बन जाएगा वो दे को एज अ ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो सेंटेंस के अंदर, तो दे का ऑलवेज मेक इट देम, तो हर जगह पर इसका प्लूरल में देम ही होने वाला है। नेक्स्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव के अंदर अब ही कैटेगरी चेंज हो जाती है हिज के अंदर।
ही का पॉजेसिव क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, शी का पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स, एंड इट का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है इट्स। ध्यान रखेंगे इन चीजों को। अब हम दे कैटेगरी प्लूरल की बात कर लेते हैं। प्लूरल में दे यूज होता है, तो दे को यूज करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस के अंदर देयर्स में। देयर्स में तीनों कैटेगरी में आप प्लूरल को देयर्स में यूज करते हैं। ओके, सो दे, देम, देयर्स, याद रखेंगे। ये इस तरह से कैटेगरी है, दे, देम, देयर्स। और ही शी इट वाला ये है, यहां पर ही शी इट चेंज हुआ यहां पर आकर, जब वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया तो हिम, हर, इट हो गया, और पॉजेसिव में जाते ही वो बन गया हिज, हर्स और इट्स की कैटेगरी में। सो एज अ सब्जेक्ट देखते हैं कैसे यूज होता है ये। एज अ सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो आई कौन है बच्चे? फर्स्ट पर्सन, याद रखेंगे। आई इज अ फर्स्ट पर्सन। आई बॉट अ कार रिसेंटली, तो आई यहां पर इसलिए येलो कलर से जो हाईलाइट किया हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए है। एज अ सब्जेक्ट वी आर यूजिंग हेयर। नेक्स्ट इज ही कैन डू इट क्विकली, तो ही क्या है बच्चे? सेकेंड पर्सन। ओके, सो ही को आप किस कैटेगरी में रखने वाले हो? एज अ सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं यहां पर। एज अ ऑब्जेक्ट क्या यूज करेंगे? कैसे? नमन कॉल्ड मी देयर, सो नमन कॉल्ड मी जो वर्ड है बच्चे, वो आई का प्रोनाउन के बेस पर यूज हुआ है, तो आई जो प्रोनाउन है वो यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट वी आर यूजिंग हियर। सेंड हिम दिस गिफ्ट, हिम क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम इस सेंटेंस के अंदर। पॉजेसिव, एज पॉजेसिव, पॉजेसिव जो हम पढ़ रहे थे पॉजेसिव प्रोनाउंस के अंदर वही है। तो पॉजेसिव का दिस हाउस इज हर्स मीन्स शी कैटेगरी के लिए हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया है, इसलिए हम यहां पर हर्स का यूज कर रहे हैं। माई हाउस इज बिग, योर्स, अब योर्स जो है वो पॉजेसिव है बच्चे। यू का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर योर्स एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। गॉट इट? तो नेक्स्ट बच्चे है पिक योर ब्रेन। ये तो आपको पता ही होगा, पिक योर ब्रेन, आपको अपने दिमाग को खुद पहचानना है। आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली है जो प्रोनाउन से रिलेट करती है, और देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी एक्सरसाइज है। तो ये भी सब एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है। तो आप आराम से पूरे चैप्टर को पहले थोरोली समझेंगे, और फिर ये जो एक्सरसाइज रिलेट करती है डू इट योरसेल्फ बच्चों, आराम से करेंगे, बिल्कुल करेक्टली यू हैव टू फिल अप।